एक बादशाह के दरबार में एक मछुआरा आया मछली लेकर। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो सखी है ना, सखी यानी जो अल्लाह के रास्ते में माल लुटाता उसे सखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता। तो मछुआरा एक मछली लेके आया बादशाह के दरबार में। ये बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो बादशाह बोला कि क्या है? तो मछुआरा कहा कि हुजूर ये मछली आज नदी में मिली थी, मैं आपके लिए लेके चले आया। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो मछुआरे। अच्छा, बादशाह का अपोजिट उसकी बीवी। बादशाह की जो बीवी थी रानी, एक नंबर की बखील औरत थी, कंजूस, एक नंबर की। तो बादशाह ने कहा कि 200 दिरहम इस मछुआरे को दे दो। तो बीवी जल भुन गई, बोला क्या भाग 200 दिरहम दी, वो एक तो छोटो सा मछली छे, मछली नहीं लेना, मछली वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि भाई हम बादशाह हैं, मछली ले लिए, अब मछली कैसे उसको वापस करेंगे, हम पैसा लेंगे तो ये तो शर्म की बात है। तो बीवी बोली कि सुनिए ना, एक आइडिया है। तो बादशाह बोला क्या आइडिया, बोलो। तो बीवी बोली कि आप उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा नहीं, नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए, तुम लेकर मछली जाओ, पैसा रिटर्न करो। बोलेगा मादा है, आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, मादा मछली नहीं चाहिए। बादशाह बोला अच्छा ठीक। मछुआरे बोला इधर इटा मछली की छे, नर छे ना मादा छे? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली आपके लिए लाए हैं। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और दे दो इसको नाम। उसकी बीवी सर पकड़ के बैठ गई, बोले बताइए हम तो पैसा रिटर्न के चक्कर में तो 200 और दे दिया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो एगो सिक्का ना, सिक्का जाने ना, सिक्का गिरा हुआ था वहीं पर, तो वो उठा करके जेब में रख लिया। तो रानी बोली कि बस अब देखिए चोर भी है, इतना दिए उसको सबर नहीं हुआ, वो पैसा गिरा हुआ पैसा पॉकेट में रख लिया। अब भी बहुत अच्छा बहाना है, उसको बुलाइए, चोरी के जुर्मों में जेल में रखिए, सब पैसा निकालिए। उसको बुलाया मछुआरा को। बादशाह बोला कि ये पैसा कहाँ है तुमने उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छजी है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता कोई पैर देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए हम उठाकर चूम कर पॉकेट में रख दिए। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दे। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, इंशाअल्लाह वो सखावत करता रहेगा। और जो बखील है ना, आए है, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला कर को उल्टा दीजिए, एक पैसा नहीं देगा, एक पैसा नहीं देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखी बनो। और एक बात मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? बोलो भाई, बोलो भाई, खर्च करने में फ़ायदा, रोकने में फ़ायदा है? और खर्च करने में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है, देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ओ वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, आमिना के लाल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, इतनी प्यास लगेगी हशर के मैदान में। उलमा फरमाते हैं 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। बताइए, आज तो आलम ये है, मदरसे से हम लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। आपको पता है कर्नाटक, ये देखो अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मुसलमान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और वहाँ पर जो 26 जनवरी है, ये जो 26 जनवरी की तारीख जो गुजरी है, आपको पता है तमाम बच्चों को जय श्री राम का नारा लगवाया, सबके हाथों में जय श्री राम का झंडा दिया।
अपने बच्चे को बचाइए। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कम से कम ये देखिए कि मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, कहीं ये ईमान से तो नहीं जा रहा। मैं तो कहता हूं कि तालीम ना हो, अगर ईमान सलामत है तो दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और तालीम हो, अगर ईमान ना हो, अकीदा अगर गलत हो जाए तो कसम खुदा की फिर ऐसी तालीम की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आलम ये है, ये मदरसा बन रहा है, ये मदरसा है। मेरे भाई संजीदा हो जाए, इधर देखो, मदरसा बन रहा है, लोग जा रहे हैं, बोले मियाँ एटा कीजिए, एटा कीजिए। 1 महीना पहले नहीं देखिया एटा घोर क्या बनिया, बोलो मदरसा बनिया। मौली साहब बोलो मदरसा बनिया, एटा मदरसा नहीं छे, धंधार जगह छे। मौलवी साहब चंदा कर बैठा भाई, संजीदा हो जा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जो कमेटी वाले हैं तो संजीदा करो मेरे भाई। भाई बैठ जाइए आप लोग, इंतजार पता ना करो भाई, सुकून के साथ, भाई सुकून के साथ बैठे मेरे भाई, अब शोरगुल ना करें। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे दीन के किले हैं। ये मदरसे जब तक धरती पर चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती से बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। नारे तकबीर, मदरसा इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया, काइस और राम साहब, इस्लाम। इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ। सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाइए, फिर उम में करवाइए। हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के। एडमिशन फीस 5,000 रुपये। कितना है बोलिए? 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपये लेंगे सिर्फ नाम लिखाने का। अब मदरसा इस्लामिया में नाम लिखाने का एडमिशन फीस कितना है? ये कोट का नहीं। हम अपना बच्चा को ले गए अररिया में, कहा कि भाई एडमिशन दिलाना है, बोला एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कितना फीस? बोला 5,000 टका। 5,000 टका दे दिए, बच्चा का नाम लिख दिया, बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बुक, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट, एलिफेंट में हाथी, F for फॉक, फॉक में लोमड़ी, H for हैंड, हैंड मैंने मुर्गी। अभी 5,000 टका दे गया है, अब बच्चा को मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली पढ़ा। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह भाई, अभी आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहिएगा। मदरसा क्यों जरूरी है? अच्छा, मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? अरे बोले भाई, गुजारा है? मौत पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है। और जन्नत में चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत है। हदीस है, अल्लाह पूछेगा जन्नत में, मेरे बंदो जन्नत में आ गए? क्या अल्लाह जन्नत में आ गया? नेमतें मिल गई? क्या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए? तो मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत बाकी है। लोग हक्का बक्का, या अल्लाह और की नेमत बाकी है? बोले अल्लाह की और कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जा, तुम्हारा जा,
अपना अपना आलिम से पूछो, मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है जो जन्नत में लोग घूमेंगे। मौलवी साहब को यहाँ गए, लोग ढूंढेंगे अपने आलिम को, आलिम साहब मिलेंगे, उससे पूछेंगे मौलवी साहब और की बाकी से जान जन्नत, तो आलिम साहब कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अपना दीदार कराएगा। वो दीदार ऐसा दीदार होगा कि जन्नती जब अपने रब के दीदार करेगा, कुर्बान जाओ 50,000 साल गुजर जाएगा, नजरें नहीं हटेगी। बंदा अल्लाह को देखेगा और कुर्बान जाओ, नजरें नहीं हटेगी। मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। इसलिए नौजवानों, मदरसे दीन के किले। बच्चा पैदा हुआ, अच्छा मुझे तो टाइम नहीं पता नाज़िम जलसा कितनी देर बोलना हजरत, इसलिए कि मुक़र्रिर की उलमा लंबी फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जी, आज पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, लोग सूरज को देख करके टाइम महसूस करते थे। सूरज आसमान पे आ गया, सर के ऊपर आ गया, जोहर का टाइम हो गया, ढल गया, असर का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो ज़माने के मुक़र्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी थी नहीं, तो जेब में अपना एक टेबलेट